यह एक छोटी चिड़िया की कहानी है जो तपते रेगिस्तान में रहती थी। उसका जीवन दर्द से भरा था। वह हमेशा बीमार रहती थी। उसके पंख झड़ गए थे। वह उड़ नहीं सकती थी और उसका कोई स्थायी घर नहीं था। न खाना था न पानी, बस अकेलापन, संघर्ष और उदासी। एक दिन एक सफेद कबूतर वहां से गुजर रहा था। कमजोर चिड़िया ने उसे पुकारा, भाई जरा रुक जाओ। कबूतर रुक गया और पूछा, क्या हुआ बहन, तुम इतनी उदास क्यों दिख रही हो? छोटी चिड़िया ने पूछा, तुम कहां जा रहे हो? कबूतर ने जवाब दिया, मैं स्वर्ग जा रहा हूं। यह सुनकर चिड़िया की आंखों में एक छोटी सी उम्मीद जगी। उसने हाथ जोड़कर कहा, भाई स्वर्ग में भगवान से मेरे बारे में पूछना। मेरा दर्द कब खत्म होगा? मेरे बुरे दिन कब अच्छे दिनों में बदलेंगे? कबूतर ने वादा किया, मैं तुम्हारे बारे में जरूर पूछूंगा। और वह उड़ गया। जब कबूतर स्वर्ग पहुंचा तो उसे प्रवेश द्वार पर एक देवदूत मिला। कबूतर ने देवदूत को उस पीड़ित चिड़िया के बारे में बताया और उसके भाग्य के बारे में पूछा। देवदूत ने उत्तर दिया, ईश्वर ने उसके जीवन में 10 वर्ष और दुख लिखे हैं, तब तक उसे कोई खुशी नहीं मिलेगी। कबूतर बहुत दुखी हुआ। उसने पूछा, अगर मैं उसे यह बताऊंगा तो वह सारी उम्मीद खो देगी और पूरी तरह टूट जाएगी। क्या उसकी मदद करने का कोई तरीका नहीं है? देवदूत ने एक पल सोचा और कहा, उसे हर हाल में यही कहना है, हे ईश्वर, हर चीज के लिए धन्यवाद। यही उसकी असली परीक्षा है। कबूतर वापस लौटा और चिड़िया को यह संदेश सुनाया। पहले तो चिड़िया को समझ नहीं आया, लेकिन उसने खुद से वादा किया कि चाहे कुछ भी हो जाए वह हमेशा यही कहेगी, हे ईश्वर, हर चीज के लिए धन्यवाद। जब वह गर्म रेत पर गिरी तो उसने कहा, हे ईश्वर, हर चीज के लिए धन्यवाद। जब उसे प्यास लगी और पानी नहीं मिला तो उसने कहा, हे भगवान, हर चीज के लिए शुक्रिया। जब बीमारी के कारण उसके पंख झड़ गए तब भी उसने कहा, हे भगवान, हर चीज के लिए शुक्रिया। धीरे धीरे कुछ जादू ही होने लगा। उसके पुराने कमजोर पंखों की जगह नए मजबूत पंख आने लगे। एक दिन जब वह कमजोर थी और रेगिस्तान में चल रही थी तो काले बादल घिरने लगे, तेज हवाएं चलने लगीं और अचानक तेज बारिश होने लगी। रेगिस्तान में उसके चारों ओर हरे भरे पौधे उगने लगे। पास में ही एक छोटा सा पानी का तालाब दिखाई दिया। वह फिर से स्वस्थ हो गई। वह उड़ सकती थी। वह खुश हो गई। 10 दिन बाद कबूतर फिर वहां से गुजरा। वह पक्षी को खुश, उड़ते और हंसते देखकर हैरान रह गया। कभी सूखी जगह में अब जीवन और हरियाली थी। कबूतर ने सोचा, यह कैसे संभव है? देवदूत ने कहा कि उसका जीवन अगले 10 साल तक दर्द से भरा रहेगा। कबूतर जल्दी से स्वर्ग वापस उड़ गया और देवदूत से पूछा, क्या हुआ? आपने कहा था कि वह 10 साल तक कष्ट सहेगी, लेकिन उसका जीवन मात्र 10 दिनों में बदल गया। देवदूत मुस्कुराया और बोला, हाँ, उसके भाग्य में 10 साल का दुख लिखा था, लेकिन उसने उसे बदल दिया। जब कोई ईमानदारी से कहता है, हे ईश्वर, हर चीज के लिए, हर परिस्थिति में, चाहे वह अच्छी हो या बुरी, आपका धन्यवाद, तो वह अपने पिछले कर्मों को जला देता है। उसकी परीक्षा समाप्त हो गई। उसकी सच्ची कृतज्ञता के कारण उसके 10 साल के दुख सिर्फ 10 दिनों में सिमट गए। हम में से ज्यादातर लोग जिंदगी में छोटी छोटी परेशानियां आते ही शिकायत करने लगते हैं। हम पूछते हैं, मेरे साथ ही क्यों? लेकिन हम भूल जाते हैं कि कृतज्ञता में हमारी जिंदगी बदलने की शक्ति होती है। जब हम सच्चे दिल से कहते हैं, हे ईश्वर, हर चीज के लिए, हर परिस्थिति में, चाहे वह दुखदाई हो या सुंदर, आपका धन्यवाद, तो हम अपनी नियति बदलना शुरू कर देते हैं। शिकायत करने से जिंदगी भारी हो जाती है। कृतज्ञता जिंदगी को हल्का बना देती है। आज से खुद से वादा करो, ईश्वर मुझे चाहे जिस भी परिस्थिति में रखें, मैं हमेशा पूरे दिल से उनका शुक्रिया अदा करूंगा। कभी कभी बस यही एक छोटा सा बदलाव आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। आइए हम सब मिलकर कहें, हे ईश्वर, हर चीज के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको हमारी कहानियां अच्छी या प्रेरणादायक लग रही हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसी अच्छी अच्छी कहानियां आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सकें।